ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को भी काली बिल्ली बिजली की तरह उसके सामने से गुजरी। फिर रात चीख उठी। कुत्तों के भौंकने का तांडव शुरू हो गया था। बगीचे में लगी लाइट्स का नृत्य शुरू हुआ। एक पल चमकती तो अगले पल अंधकार में डूब जाती। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। विकास ने इस बार भी पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पुराने जमाने का नाइट लैंप और दूसरे हाथ में खाने की थाली थी। आप कौन? नाइट लैंप की हल्की रोशनी में उजागर होते हुए उस आदमी ने कहा, साहब मैं खाना लेकर आया हूं। अच्छा ठीक है, दे दो। और एक और बात, रात को दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और बाहर मत निकलना। यहाँ पहले भी कुछ हादसे हुए हैं। मतलब क्या? कौन से हादसे? मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ आप खाना खाकर दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लेना। विकास के हाथ में थाली थमाकर वो जाने लगा। विकास उस नौकर की ओर देख ही रहा था कि चलते चलते वो अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर वो विकास की तरफ देख के अजीब सा मुस्कुराया और निकल गया। विकास ने उसकी लाइफ में पहली बार इतना डर महसूस किया था। विकास एक महत्वाकांक्षी युवा कलाकार था। गांव के कॉलेज से फाइन आर्ट की डिग्री हासिल कर वो अब शहर के चकाचौंध में काम की तलाश में निकल पड़ा था। अनजान शहर में बस एक सहारा था, प्रसाद जी, उसके भाई के दोस्त। दोस्ती गहरी थी, इतनी गहरी कि प्रसाद जी ने विकास को अपने घर में पनाह दी। विकास को उनके विशाल घर में एकदम अलग सा कमरा मिला। साफ सुथरा तो था, पर एक अजीब सा सन्नाटा उस कमरे में बसा हुआ था। सामान रखते वक्त भी हवा में एक खामोशी घुलती सी लगी। थकान से चूर विकास बेड पर गिरा और नींद की गहरी खाई में समा गया। रात के 9 बजे घड़ी की घंटा गूंजी, मानो किसी की खोपड़ी पर चोट करती हुई। विकास की आंखें खुल गई। कमरे में अंधेरा मुंह फैलाए खड़ा था। विकास ने दरवाजा खोला और कमरे के बाहर के बगीचे में टहलने लगा। तभी सिहरन पैदा करती हुई काली बिल्ली बिजली की तरह उसके सामने से गुजरी। फिर रात चीख उठी। कुत्तों के भौंकने का तांडव शुरू हो गया था। बगीचे में लगी लाइट्स का नृत्य शुरू हुआ। एक पल चमकती तो अगले पल अंधकार में डूब जाती, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें बार बार मरोड़ रहा हो। ये अचानक झिलमिलाहटें भयावह ताल में थिरक रही थी, मानो कोई बुरी आत्मा उन बत्तियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। हर बार अंधेरा छाते ही बगीचे में मौजूद पेड़ों की वो काली छायाएं नाचने लगती, मानो अंधेरे पर्दे पर भयानक तस्वीरें उभर रही हो। यह न सिर्फ रोशनी का खेल था, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जो रूह कंपा देता था। ऐसा था बिल्कुल। विकास सोच रहा था कि क्या ये कोई अलौकिक घटना है, या कोई तकनीकी खराबी, या फिर मेरे मन का भ्रम। जैसे ही विकास मुड़ने लगा, उसका पैर एक विचित्र सी गीली चीज में फंसा, शायद कीचड़ के गड्ढे में। बगीचे में लगे बोरवेल से विकास पानी निकाल रहा था। उसे सिर्फ पंप की आवाज सुनाई दे रही थी। पानी तो निकल रहा था, पर एक अजीब सी सिहरन उसकी रेड पर दौड़ गई, मानो कोई आदमी भय खतरे की चेतावनी दे रहा हो। उसकी नजर कोने में एक हलचल पर गिरी। पत्तों की सरसराहट। यह कोई आवारा जानवर नहीं, बल्कि 20 मीटर दूर दम घुटने वाले अंधेरे में एक हलचल। तारों से रहित आकाश के सामने एक काला साया, बिल्कुल स्थिर। दहशत उसके गले को जकड़ने लगी। पंप की लगातार गड़गड़ाहट से भरे उसके दिमाग में उस नज़ारे को समझने में परेशानी हो रही थी। एक लड़की नहीं, शायद औरत। उसका रूप विशाल, खालीपन में एकमात्र केंद्र बिंदु था।
विकास की नसों में एक भयानक ठंडा खौफ समा गया। उसकी आवाज निकली तो वो एक फुसफुसाहट थी जो उसके अपने तेज धड़कते दिल की आवाज के आगे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पानी अपनी बेरहम गलगलग जारी रखते हुए उस अज्ञात भय का मजाक उड़ा रहा था। कौन है? उसने लड़खड़ाते हुए पूछा। सन्नाटा, ना कदमों की आहट, ना कपड़ों की कोई सरसराहट, ना ही कोई बस वो सिर्फ और सिर्फ विकास को घूरी जा रही थी बिना पलक झपकाए। तभी विकास के पीछे से धीमी आवाज आई। साहब, मैंने कहा था बाहर मत निकलना। विकास ने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं जो कुछ देर पहले उसे शुभ रात्रि कह गया था वही नौकर खड़ा था। उसका रुख डरावना रूप से सख्त था, मानो वो मानव रूप की एक भयानक नकल हो। उसकी आंखें अब काले गड्ढे बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक धीमी अमानवीय मुस्कान फैल गई जिसमें सुईनुमा दांतों की कतार चमकी जो धुंधली चांदनी में चमक रही थी। और विकास की आवाज सूख चुकी थी। डर से उसका गला भर गया था। आप यहाँ? वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए बोला। साहब, रात के 2 बज चुके हैं। चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। लेकिन वो लड़की, औरत। कौन सी लड़की? औरत? विकास अपने हाथ से उसे इशारा करने लगा मगर वहां कुछ नहीं था। आखिरकार कौन थी वो लड़की? अगले एपिसोड में देखिए। उस लड़की की खूबसूरती मानो विकास को सम्मोहित कर चुकी थी। रात गहराती गई। आसमान में चांद सितारों के साथ शाही दरबार सजाए खड़ा था मगर विकास की आंखों में सिर्फ उसी लड़की की छवि नाच रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए वो बार बार उस मुलाकात के पल को याद कर रहा था। उसकी आवाज, उसकी आंखों की चमक, उसके होंठों पर खिली रहस्यमयी मुस्कान, सब कुछ मानो उसके जहन में कैद हो गया हो। हर लम्हा, हर सांस उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। रात की खामोशी भी मानो उसके लिए गीत गा रही थी। चांद की किरणें उसकी खिड़की से झांक कर मानो ये कह रही थी, वो वापस आएगी, तुम्हारे इंतजार की खुशबू हवा में घुल चुकी है। विकास की धड़कनें तेज हो रही थी। ये रात, ये खामोशी, ये आसमान, सब कुछ मिलकर एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जिसका अगला अध्याय सिर्फ उसी लड़की के आने से पूरा हो सकता था। और डरने के लिए सब्सक्राइब करें।